अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खुश हैं, ज़बरदस्त हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सब्दुल खुशीवाला और आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कहते हैं कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और वो उसके पास एक छोटे सा ज़मीन का टुकड़ा था जिस पे वो अनाज उगाता था और अपने बच्चों का पेट पालता था, और जो अनाज बच जाता था उसको बेचकर वो अपनी ज़िंदगी के बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो पूरी करता था। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि जो उसका बेटा था वो अस्तबल का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। तो रात को फिर घोड़ा जो है, उसके पास एक ही घोड़ा था जो वो अस्तबल को से भाग कर कहीं दूर निकल गया। जब सुबह इस वाक़े का पता चला तो ये एक बहुत ही बुरा वाक़या था उनके लिए, लेकिन किसान बहुत ही पूरे इत्मीनान था। लोग उसके पास आए और उससे ताज़ियत करने के लिए और कहा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन किसान ने कहा कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। लोग बड़े हैरान हुए उसके इस जवाब से और कहा कि इसके साथ इतना बुरा भी हो गया लेकिन फिर भी ये बहुत ही पूरे इत्मीनान है और जवाब बड़ा ज़बरदस्त दे रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो जो घोड़ा था वो अपने साथ जंगल से 2 घोड़े और ले आया। जब लोगों को इस बात का पता चला तो लोग बड़े खुश हुए और कहा कि इसके साथ तो बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हो गया। पहले इसके पास एक घोड़ा था और अब वही घोड़ा जब भाग के दोबारा वापस आया तो अपने साथ 2 घोड़ों को और ले आया। लोग जमा हो गए और उसको मुबारकबाद देना शुरू कर दी उन्होंने, लेकिन किसान ने एज़ यूजुअल वही जवाब दिया कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त गुजरता गया तो उसका जो बच्चा है वो अपने जो नए 2 घोड़े हैं उनको ट्रेन करने में मसरूफ़ हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो जो नए घोड़े थे वो तो जंगली घोड़े थे, उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं थी पहले से। तो एक घोड़े ने उसे बड़ी ज़ोर से लात मारी और उस लात से क्या नतीजा निकला कि वो बच्चा बेचारा दीवार से टकराया और उसकी एक टांग जो है वो टूट गई। जब उसकी एक टांग टूट गई तो ये तो बड़ा नाखुशगवार वाक़या था उस फैमिली के लिए। लोग आए और कहा कि जी ताज़ियत के लिए कि ये तो बहुत बुरा हुआ आपके बच्चे के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसान ने अगेन यही जवाब दिया कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वक्त गुजरता गया और किसान वही इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजारता रहा और अच्छा हो रहा था या बुरा हो रहा था उससे वो ज़्यादा इफेक्टिव अपने ऊपर उसको हावी नहीं करता था किसी भी वाक़े को। एक दिन ऐसा आया कि आर्मी के लोग उस गांव में आए और उस वक्त आर्मी का ये कानून होता था कि जब भी उनको नए बच्चे ज़रूरत होते थे, नए लोग ज़रूरत होते थे, तो वो मुख्तलिफ गाँवों का सर्वे करते थे, वहाँ सर्च ऑपरेशन करते थे और जो जवान बच्चा उनको मिलता था उसको वो उठा लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे, फिर उसको ट्रेन करते थे और ट्रेनिंग के बाद उसको वो वापस अपने घर जाने की इजाज़त नहीं देते थे। ये समझ लीजिए कि उसको वो ख़रीद लेते थे एक तरह का और अपना गुलाम बना लेते थे। जब इस गांव की बारी आई और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे नौजवान बच्चों को उन्होंने गिरफ्तार किया, पकड़ा और लेके जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब किसान के बच्चे की बारी आई तो किसान के बच्चे को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वजह क्या थी कि उसकी एक टांग टूटी हुई थी। जब आर्मी वाले चले गए तो सारे लोग उसके पास जमा हुए और बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को तो उठा के ले गए लेकिन आपका बच्चा बच गया, आप चलें। इस बात की हमें बड़ी खुशी हुई और यह बहुत ही खुशगवार वाक़या है आपके लिए, चूँकि हमारे लिए बड़ा बुरा वाक़या है लेकिन आपके लिए फिर भी ये फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। किसान ने अगेन सेम क्वेश्चन का आंसर दिया। उसने कहा कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे बुरे वाक़यात हो रहे होते हैं, रोनमा हो रहे होते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे उसका आपको नुकसान भी नज़र आ रहा होता है। उसके बावजूद जब वक्त गुजरता है तो आपको मालूम होता है कि यही वाक़या आपके लिए बहुत ही खुशगवार वाक़या था और इस वाक़े से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जो भी वाक़या आपकी ज़िंदगी में आए उसको पॉजिटिवली लें, वो यकीनन आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर सिखा रहा होता है। तो आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर पेश आया होगा माजी में जो आज आप समझते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या था। आपने क्या करना है, अपना वो वाक़या जो है वो मुझे ज़रूर शेयर करना है कमेंट बॉक्स में और मुझे बताना है कि आपका जो वाक़या है वो आपकी ज़िंदगी में कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के गया। और यकीनन अच्छा हो या बुरा हो ये तो वक्त ही बताता है। और हाँ, खुश रहना आसान है, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का
شرف نصیب فرمائے. دس از محمد صدر خوشی والا. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.